हेलो फ्रेंड्स, चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समता का अधिकार उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए, केवल भारत के नागरिकों को। ऑप्शन नंबर बी, भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर सी, केवल विधिक व्यक्ति को। और ऑप्शन नंबर डी, विधिक व्यक्तियों सहित किसी व्यक्ति को। ये यूपीपीसीएस 1995 1999 2 साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को जो संविधान, भारतीय संविधान है उसके द्वारा प्रदत्त समता का अधिकार जो है वो उपलब्ध है। चलिए आगे चलते हैं। विधियों के समान संरक्षण से क्या अभिप्राय है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, विधियों का सभी जीवित प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, विधियों का सभी मानव प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, ऊपर दिए गए तीनों अभिप्रायों में से कोई भी सही नहीं है। ये एमपी यानी मध्य प्रदेश एपीओ 1995 में क्वेश्चन को पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है, लगातार हम लोग क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑप्शन ए, कार्यपालिका कृत्य। ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रियात्मक विधि। ऑप्शन नंबर सी, अधिष्ठायी विधि। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के विरुद्ध। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो आप देख रहे थे, और ये यूपी पीसीएस 1992 में पूछा गया है। इसका सही आंसर आपको करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के विरुद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक कंपनी निम्नलिखित अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का दावा कर सकती है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यूपी पीसीएस 1994 1994 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, जो चौथा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14, यानी चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद, ये वाद नहीं है, ये वाद लिखा हुआ है, विधि का शासन से संबंधित नहीं है। तो ये वाद नहीं है, वाद है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद विधि का शासन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। ऑप्शन नंबर बी, एडीएम जबलपुर बनाम एसके शुक्रता। ऑप्शन नंबर सी, एमपी गुप्ता बनाम भारत संघ। या ऑप्शन नंबर डी, जयसिंघानी बनाम भारत संघ। बिहार सिविल जज 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विधि के शासन का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति का नियम। ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य का नियम। या ऑप्शन नंबर डी, कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। बिहार सिविल जज 2018 में ही इस क्वेश्चन को पूछा गया है, जो छठा क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है, छठे क्वेश्चन का। और ऑप्शन नंबर डी है, कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयों का चक्रानुक्रम सर्वप्रथम वाद से प्रारंभ कर अद्यतन वाद तक इंगित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। भाषा बड़ी डिफिकल्ट लगी होगी इस क्वेश्चन में। इसमें सिर्फ पूछा इतना गया है कि कौन सा वाद पहले डिसाइड हुआ है, कौन सा बाद में डिसाइड हुआ है, और कौन सा लास्ट में डिसाइड हुआ। 4 वाद दिए गए हैं, 4 आपको साइटेशन, 4 आपको केस लो दिए गए हैं, और इनमें आपको क्रम्स है रखना है इनको। भारी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर 2, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर 3, एम आर बालाजी बनाम मैसूर राज्य।
ऑप्शन नंबर डी AIIMS छात्र संघ बनाम AIIMS। ये आपको बताना है, नीचे आपके कूट दिए गए हैं 1 2 3 4 3 1 2 4 2 1 4 3 या 4 3 2 1। यूपी सिविल जज 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, जो आपका 7वां क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये क्रमशः ही दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा, माफ़ कीजिएगा, इसमें बी ऑप्शन पहले हो रहा है, ए बाद में। इसमें हो जाएगा 3 1 2 4। तीसरा, पहले को कौन सा, 3, फिर पहला 1, फिर दूसरा और फिर चौथा, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, समता और स्वेच्छारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, निम्न मामलों में से किसमें यह कहा गया है? ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, सी खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, या डी उपरोक्त में से किसी भी मामले में नहीं। 8वां क्वेश्चन यूपी PCS 2007 में पूछा गया है। तो 8वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से किसी भी मामले में नहीं। ये 8वां क्वेश्चन आप फिर से देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर बी समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हड़ताल का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी संगम या संघ बनाने का अधिकार। यूपी PCS 1995 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है, 9वां क्वेश्चन, और इसका सही आंसर हो जाएगा हड़ताल का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अधिनिर्णित किए जाने की कार्यवाही में लागू नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए GK कृष्णन बनाम तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन नंबर बी नीलवती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य, ऑप्शन नंबर सी कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती। यूपी सिविल जज 2003 में 10वें क्वेश्चन को पूछा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा नीलवती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य। ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो कुल